जानवरों में गमीट फॉर्मेशन और पौधों और फंजाई में स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस के ज़रिए होती है। आज के लेक्चर में हम मियोसिस में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मियोसिस के जो मराहिल हैं मियोसिस वन के ख़ास तौर पे उनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्म है कोहेसिन्स। तो कोहेसिन्स जो हैं ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं उन्हें आपस में जोड़े रखती हैं, उन्हें हम कोहेसिन्स कहते हैं। दूसरी टर्म हमारे पास है साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स जो है ये एक जिपर लाइक प्रोटीन कम्प्लेक्स है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को जो है आपस में जोड़ता है या फिर एक होमोलोग को दूसरे होमोलोग के साथ अटैच करता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस जो है उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उनकी पेयरिंग होती है और इसके दौरान जो है ये साइनेप्सिस जो है साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स जो है बन जाने के बाद जो है या इसमें वो फुली डेवलप होता है और डीएनए ब्रेक्स जो कि साइनेप्सिस से पहले हो चुके होते हैं, साइनेप्सिस के अंदर जो है वो क्लोज होते हैं डीएनए ब्रेक्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो को रिस्पॉन्डिंग यानी अपने से मुतलका वाला जो उनका सेगमेंट होता है दूसरे क्रोमेटिड पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है उसके साथ जो है अटैच होते हैं। यानी इसमें जो है ओरिजिनल जो डीएनए है किसी भी क्रोमोसोम का वो टूट के जो है किसी और क्रोमोसोम पे लगता है, लेकिन ये क्रोमोसोम जो है होमोलोगस पेयर का हिस्सा होता है और को रिस्पॉन्डिंग होता है, यानी जो है उससे मुतल्लिका जीन ही वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसके ज़रिए जो है ये इस तरह से जो है ये क्रॉसिंग ओवर भी होती है और क्रॉसिंग ओवर जो है वो जेनेटिक वेरिएशन का सबब बनती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है क्यास्मेटा। क्यास्मेटा जो है ये एक एक्स शेप्ड जो है स्ट्रक्चर है और ये जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पे जो है बनती है। तो क्यास्मेटा को डिफाइन किया जाता है पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट वेयर क्रॉस ओवर्स हैव अकर्ड और शो अप एज क्यास्मेटा और ये एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हमारे पास फेजेस हैं इसकी मियोसिस की। सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज वन है। तो प्रोफेज वन में कुछ तो टिपिकल चीज़ें होंगी जैसे माइटोसिस में होती हैं यानी स्पिंडल फार्मेशन होगी, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक डाउन होगी उसकी। तो ये चीज़ें तो वही हैं जो माइटोसिस में भी होती हैं। कुछ चेंजेस होंगी जैसे इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उनकी पेयरिंग होगी। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर जो है वो भी इसका एक जो है न्यू फेज़ है या डिफरेंट है माइटोसिस की निस्बत। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो क्यास्मेटा जो है वो बनता है और क्यास्मेटा जो है वो किस जगह बनेगा जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। इसके अलावा काइनेटोकोर्स जो हैं ये अटैच होते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं ये अटैच होते हैं किसके साथ, सेंट्रोमेयर्स के साथ। उसके बाद हमारे पास मेटाफेज वन है। मेटाफेज वन जो है उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं सेल के सेंटर के अंदर। तो इसमें पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पे। हर जो पेयर है उस जो है वो लाइंड अप हो जाता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर्स, जिसे हम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें 23 पेयर्स हैं, तो हर पेयर जो है वो बाकी 22 पेयर्स जो हैं उसकी अरेंजमेंट पे कोई असरअंदाज जो है वो नहीं होंगे, यानी इनकी लाइनिंग जो है क्रोमोसोम पेयर्स की वो बाकी पेयर्स की निस्बत आज़ादाना होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इसको हम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहते हैं और इसी की वजह ये भी एक जो है वेरिएशन का सबब बनता है, जेनेटिक वेरिएशन का। इसके अलावा हमारे पास बोथ जो क्रोमेटिड्स होते हैं एक होमोलोग के वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्राम वन पोल, यानी हर क्रोमोसोम के साथ जो है एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो अटैच होता है या एक काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जो है अटैच होता है। तो अगर दो क्रोमोसोम का पेयर है तो उनके साथ जो है दो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के हर पोल से जो है अटैच होंगे। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास के जो है क्रोमेटिड्स ऑफ अदर होमोलोग आर अटैच्ड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल, इसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज वन।
एनाफेज 1 में क्या होता है, इसमें जो है ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन्स की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिस्टर क्रोमेटिड कोहिजन की। और ये जो ब्रेक डाउन होती है कोहिसेंस की, ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनकी आर्म्स जो हैं वहाँ पे होती है। और इस वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो तो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो पेयर हैं या जोड़े के दो क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि होमोलोग्स जो हैं मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, और दो क्रोमेटिड जो कि हर क्रोमोसोम के हैं वो मूव एज अ यूनिट, या एक क्रोमोसोम जो है जोड़े का एक क्रोमोसोम एक यूनिट के तौर पे मूव करता है अपनी साइड वाले पोल पे। इसका क्या मतलब है, एक यूनिट के तौर पे यानी वो मूव करता है कि उसके दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो उसके साथ मौजूद होते हैं। ये भी एक डिफरेंस। अगर हम टीलोफेज 1 की बात करें तो टीलोफेज 1 जो है इसमें क्या होता है, हर जो क्रोमोसोम इसमें होता है या हाफ ऑफ द सेल जो है उस पे हैप्लॉइड सेट ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम यानी कि हर क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड्स पे मौजूद होता है। साइटोकाइनेसिस जो है वो अक्सर टीलोफेज 1 के साथ ही होती है, और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं वो इसके नतीजे में बनते हैं। यहाँ ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि मियोसिस 1 ही असल में रिडक्शन डिवीजन है, जिसके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिप्लॉइड से घट के जो है हैप्लॉइड हो जाता है, या दो सेट की बजाय जो नए बनने वाले सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट ही मौजूद होता है। अगर हम इसकी डायग्राम्स देखें मियोसिस 1 की, तो इसमें हमारे पास प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में हम अगर देखें तो इसमें हमें जो स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जिसका हमने पहले जिक्र किया, जिसे क्यास्मेटा कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इसमें होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो भी नज़र आते हैं। यहाँ पे जो है हमें 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। मेटाफेज 1 जो है उसमें क्या होगा, उसमें ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं ये अलाइन हो जाएंगे यहाँ पे इक्वेटर के अंदर या इक्वेटोरियल प्लेट पे। यहाँ पे जो है ये तीनों जो है एक लाइन के अंदर अरेंज हो चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के जो है 3 पेयर्स हैं या 3 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी हमारे पास टोटल 6 क्रोमोसोम है, और हर क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेटेड है, यानी उसके जो है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पर वो मुश्तमिल है। एनाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये एनाफेज 1 है हमारे पास। एनाफेज 1 में क्या होता है कि वो जो पहले पेयर्स थे वो अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और अब ये अपने वाले पोल पे जो है साइड पे जो है ये या अपनी तरफ वाले पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन अभी भी हर जो क्रोमोसोम है वो दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है या दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है, यानी होमोलोगस पेयर्स तो एक दूसरे से अलग हुए हैं, लेकिन क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए। नेक्स्ट है हमारे पास टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 जो है इसमें सेल जो है वो डिवाइड होने की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे दो सेट्स बन चुके हैं, एक ये सेट है और एक ये नीचे सेट है। हर सेट के अंदर जो है वो 3 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो अगेन डुप्लीकेटेड है, उसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसके अलावा जो है सेल जो है उसकी पिंचिंग जो है यहाँ पे पिंचिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसे हम क्लीवेज फरो कहते हैं। तो ये मियोसिस है, मियोसिस 1 है। बाकी जो मियोसिस 2 होती है वो जस्ट लाइक माइटो